नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्ट कस्टमर्स फीडबैक फ्रॉम व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ही सीखेंगे कैसे आप एक ऐसा इंडिकेशन बना सकते हैं कि आप आपके कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब कि आप आपके कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं एक पर्टिकुलर फीडबैक फॉर्म की लिंक के साथ, जिसकी मदद से आपको फीडबैक रिसीव हो जाए। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको कुछ इस तरीके का इंडिकेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है टाइडिकल, जो कि एक अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग ऐप है। अब इधर पर आपको यूज केस ये समझना है कि पर्टिकुलर पर्सन जब भी अपॉइंटमेंट बुक करे टाइडिकल पे, तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर की डिटेल्स हमको रिसीव हो जाए, उसका व्हाट्सएप नंबर हमको रिसीव हो जाए। और उसके बाद आपको एक्शन स्टेप में लेना है वाटी, जो कि एक ऑफिशियल एपीआई है व्हाट्सएप का। इधर पर आप कोई भी अनदर एपीआई भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेक्ट, एआई सेंसी एक्सेट्रा। मेरे यूज केस में मैं यूज कर रहा हूं वाटी का। तो होगा क्या, हमको कस्टमर की डिटेल्स मिली टाइडिकल से, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर पर्सन को व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ऑफिशियल एपीआई की मदद से वाटी से, और फिर उस व्हाट्सएप मैसेज में हम अपॉइंटमेंट की डिटेल्स भी भेजेंगे और फॉर्म की लिंक भी भेजेंगे, मतलब फीडबैक फॉर्म की लिंक भी भेजेंगे, और उधर से हमको रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है टाइडिकल का अकाउंट। इधर से आप बुकिंग क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको अज्यूम करना है, फॉर एग्जांपल मेरा एक सलून है, ठीक है। इधर पर मैंने एक पेज क्रिएट करके रखा है बुकिंग फॉर सलून। तो आपको ये अज्यूम करना है कि फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर इधर पर बुकिंग क्रिएट करता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैं एक फीडबैक फॉर्म भेजना चाहता हूँ उसके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो इधर पर हम बुकिंग क्रिएट करेंगे, उसके बाद हमको डिटेल्स कैप्चर हो जाएंगी कस्टमर की, ठीक है। और उसके बाद हम वाटी की मदद से व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। तो ये है वाटी का अकाउंट, मैं वाटी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक ऑफिशियल एपीआई है। आप आपके हिसाब से कोई भी अनदर एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप की, जैसे कि एआई सेंसी, इंटरेक्ट एक्सेट्रा। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको टेम्पलेट क्रिएट करना रहता है। पूरा प्रोसेस हम समझेंगे कैसे आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं वाटी में। ये पूरी चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। और इधर पर आप देख सकते हैं ये है गूगल फॉर्म। तो इधर पर मैंने एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर लिया जिसका नाम है कस्टमर फीडबैक फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल फॉर्म। आप आपके हिसाब से कोई भी फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन ले सकते हैं जिसमें आप रेस्पॉन्स कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कस्टमर फीडबैक फॉर्म क्रिएट कर लिया है। पूरा प्रोसेस समझते हैं, बस आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। आप भी इस पेज पे आ सकते हैं, सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे, और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, वो क्लिक करना है एक्सेस नाउ, और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे माई वर्कफ्लो को कोई नाम देना है, और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे, और लेट्स से यहाँ पर मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ कलेक्ट कस्टमर्स फीडबैक फ्रॉम व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हम टेस्ट वर्कफ्लोज वाली फोल्डर में हमारी वर्कफ्लो को सेव करेंगे। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे, और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है, और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो तब पर हम ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ कर लेंगे। तो चूज़ ऐप में आपको यहाँ पे पर्टिकुलर शेड्यूलिंग ऐप चूज़ करना है। इधर पर मैं मेरे यूज़ केस में यूज़ कर रहा हूँ टाइडिकल का, तो यहाँ पर हम चूज़ करते हैं टाइडिकल। ओके, नीचे से टाइडिकल चूज़ कर लेंगे। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है न्यू बुकिंग, और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट टाइडिकल अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो टाइडिकल का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है एड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं।
अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद टाइडिकल और आपका यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। बेसिकली आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टाइडिकल का अकाउंट है उसको लॉगिन करके रखना है आपके ब्राउजर में, ठीक है। मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है, तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ, क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे और आप देख सकते हैं जो टाइडिकल का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप देख सकते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन, तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी लेटेस्ट बुकिंग क्रिएट हुई होगी टाइडिकल में उसका रेस्पॉन्स हमको कैप्चर हो जाएगा पैबली कनेक्ट में, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर मैं एक न्यू बुकिंग क्रिएट करता हूँ, उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं टाइडिकल पे और इधर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करूंगा, बुकिंग फॉर सैलून, ठीक है। तो इधर पर मैं कॉपी लिंक कर लेता हूँ और इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बुकिंग पेज हमारी स्क्रीन पे खुल गया है, तो यहाँ से हम बुकिंग क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं 15 की बुकिंग ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 PM का हम टाइम ले लेते हैं, ओके। और इधर पर हमको डिटेल्स भरना है पर्टिकुलर कस्टमर की, तो इधर पर मैं डमी डिटेल्स भरता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का नाम है एलेक्स जॉन, ओके। और लेट्स से यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस है alex123@pablitudes.com और मोबाइल नंबर में यहाँ पे रैंडम मोबाइल नंबर ले लेते हैं। इधर पर आप देख सकते हैं 30 मिनट्स का ये अपॉइंटमेंट है, ओके। बुक इवेंट पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बुकिंग कंफर्म्ड हो गई है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक न्यू बुकिंग क्रिएट कर ली है टाइडिकल में पर्टिकुलर इवेंट के लिए। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं और इधर पर अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। इधर पर रैंडम मोबाइल नंबर शो हो रहा है कस्टमर का, उसके बाद इधर पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पे शो हो रही है, स्टार्ट डेट एंड डेट, पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड होगा ये हमको यहाँ पे टाइम मिल गया है। और ये जो पर्टिकुलर टाइम हमको यहाँ पे शो रहा है 8:30, ये हमको यूटीसी में रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यूटीसी जो फॉर्मेट है वो हमारे टाइम जोन से 5:30 आवर्स अहेड है, ठीक है। तो इधर पर आपको जो रेस्पॉन्स कैप्चर करना है वो यूटीसी में ही मिलेगा और आपको यूटीसी में ही आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं, ओके। इधर पर आप देख सकते हैं बुकिंग टाइप टाइटल यहाँ पे शो रहा है बुकिंग फॉर सलून और इधर पर कुछ अदर डिटेल्स हमको रिसीव्ड हो गई हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। हमने पर्टिकुलर इवेंट के लिए बुकिंग क्रिएट कर ली है टाइडिकल में, ठीक है। उसका रेस्पॉन्स भी कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। यहाँ पर लिखा है 10 मिनट्स, इसका मतलब ये है ये एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। मतलब जो टाइडिकल का कनेक्शन है पैबली कनेक्ट के साथ वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई न्यू बुकिंग क्रिएट होगी टाइडिकल में तो हर 10 मिनट में पैबली कनेक्ट चेक करेगा कोई न्यू बुकिंग क्रिएट हुई है नहीं, और इनकेस अगर कोई न्यू बुकिंग क्रिएट हुई है तो उसका रेस्पॉन्स हमको कैप्चर हो जाएगा पैबली कनेक्ट में, लेकिन वो 10 मिनट में ये चीज़ होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इधर पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्ट कस्टमर्स फीडबैक फ्रॉम व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली। तो हम पर्टिकुलर कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप से, मतलब व्हाट्सएप पे हम फीडबैक फॉर्म भेजना चाहते हैं जिसकी मदद से हमको रेस्पॉन्स मिल जाए पर्टिकुलर कस्टमर से, ठीक है। तो इधर पर आपको अभी डायरेक्ट वाटी यहाँ पे चूज़ नहीं करना एक्शन स्टेप में, पहले इधर पर हम कुछ चीज़ें यहाँ पे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है, ये जो डेट हमको रिसीव हुई है, इधर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट हमको रिसीव हुई है हमारे अपॉइंटमेंट टाइमिंग की, ठीक है। उधर पर मैंने 2 बजे का टाइम सेलेक्ट करा था जो कि इधर पर 8:30 शो हो रहा है, वो यूटीसी फॉर्मेट में शो हो रहा है, मतलब 5:30 आवर्स हमको यहाँ पे अहेड यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, ठीक है। तो इधर पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 घंटे बाद मेरे कस्टमर को फीडबैक फॉर्म भेजना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब कि अपॉइंटमेंट वाले टाइम पे नहीं भेजना चाहता मैं उसको, अपॉइंटमेंट ले लिया उसने, अगर विजिट करा है नहीं विजिट करा है वो मायने नहीं रखता, अगर उसने विजिट करा है तो मैं उसको 3 घंटे बाद अपॉइंटमेंट भेजना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर टाइम के 3 घंटे बाद, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डेट को फॉर्मेट करेंगे। तो इधर पर एक्शन स्टेप में आना है आपको, चूज ऐप में आपको यहाँ पे सर्च करना है डेट टाइम फॉर्मेटर, जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली का। इसकी मदद से आप ऑपरेशंस कर सकते हैं डेट टाइम के साथ। तो इधर पर एक्शन इवेंट आपको चूज करना है ऐड सब्ट्रैक्ट टाइम। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, मैं इधर पर पर्टिकुलर टाइम हमको जो रिसीव हुआ है उसको 3 घंटे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो एंटर डेट एक्सप्रेशन टू फॉर्मेट फ्रॉम फॉर्मेट, ठीक है। ये सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, इधर पर आपको कोई भी फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और इधर पर आप यूज़ करेंगे मैपिंग का, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो डेट मेंशन करना है, जो इंसर्ट करना है, वो आपको मैनुअली टाइप नहीं करना, आपको इधर पर डेट प्रीवियस स्टेप से मैप करना है, जिसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट हो, ओके। तो डेट यू वुड लाइक टू फॉर्मेट, प्लीज एंश्योर द डेट इज इन ISO 8601 फॉर्मेट। ये एक पर्टिकुलर हमको फॉर्मेट गिवन है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपकी डेट होनी चाहिए, ठीक है। तो इधर पर हम क्लिक करते हैं और ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप का रिस्पॉन्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमको रेस्पॉन्स मिला है स्टार्ट डेट इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, इसको हमने यहाँ पे कर दिया मैप।
आपको कुछ इस तरह यहाँ पे डेटा मैप करना है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होता है अगर आप मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए क्योंकि जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा और जो भी वैल्यू हमको रिसीव होगी प्रीवियस स्टेप में, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो चेंज नहीं होगी, वो हमेशा स्टैटिक रहेगी, इसलिए मैपिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन में आप इधर पे टाइम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप घटाना चाहते हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इधर पर प्लस 3 घंटे बढ़ाना चाहते हैं हमारे टाइम को, तो इधर पर हम +3 आवर्स ले लेते हैं। ओके, +3 आवर्स यहाँ पे एक्सप्रेशन ले लेते हैं। टू फॉर्मेट में आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपकी डेट को फॉर्मेट करना है, वो इसलिए क्योंकि ये अभी आपको आगे काम में आएगी। इधर पर आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेट लेना है। ठीक है, MMDDHH इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको टू फॉर्मेट यहाँ पे रखना है। वो इसलिए आपको यहाँ पे ये रखना है क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे अभी तो ये ही पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको डेट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अभी हम एक और स्टेप यहाँ पे करेंगे, डिले भी करेंगे हम इधर पर इस वर्क फ्लो को। ओके, फ्रॉम फॉर्मेट आपको यहाँ पे रखना है जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपकी डेट है, तो इधर पर हम फ्रॉम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो हमारी डेट है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट में शो हो रहा है 11:30 और रेस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ था 8:30 का, तो 3 घंटे आगे बढ़ गया है हमारा टाइम। ठीक है, और ये इधर पर आपको 8:30 11:30 इसलिए शो रहा है क्योंकि ये यूटीसी फॉर्मेट में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इधर पर हमने क्या करा, जो हमारा अपॉइंटमेंट टाइमिंग था उसको हमने 3 घंटे आगे बढ़ा लिया, मतलब हमको एक न्यू डेट एंड टाइम मिल गई है 3 घंटे बढ़ के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वर्क फ्लो को डिले करेंगे, मतलब हमारा वर्क फ्लो जब रन हो कि 3 घंटे बाद हमारा मैसेज चला जाए हमारे टारगेट कस्टमर के नंबर पे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड एक्शन स्टेप करना है और यहाँ पे आपको चूज ऐप में डिले का यूज़ करना है, जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली का। इसकी मदद से आप आपके वर्क फ्लो को डिले कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है, ऐड टाइम डिले, क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे और इधर पर आप देख सकते हैं हाउ मच डिले यू वांट टू पुट इन वर्क फ्लो। ठीक है, तो इधर पर डिले फॉर अगर आप करते हैं तो आप इधर पर डिले यूनिट्स डाल सकते हैं, डिले वैल्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मतलब कितने समय तक आपको वर्क फ्लो डिले करना है, इसका मतलब ये हुआ। अगर आप इधर डिले अंटिल चूज करते हैं तो कब आपका वर्क फ्लो रन हो, मतलब कितने घंटे तक आपका जो वर्क फ्लो है वो डिले रहे, ये आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो इधर हम डिले अंटिल यूज करेंगे और डिले टाइप में आपको यहाँ पे यूटीसी फॉर्मेट में डेट देना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट शुड बी YYYYMMDDHHMMSS। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट जो मैं आपसे बोल रहा था कि ये पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको आगे काम में आएगा, जो स्टेप में हमने इधर पर परफॉर्म करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू फॉर्मेट मैंने ये फॉर्मेट रखा है। ठीक है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको यहाँ पे डेट देना है, वो भी यूटीसी फॉर्मेट में। तो डिले डेट यहाँ पे मैं मैप करता हूँ, ये वाली डेट, ये जो हमने डिले करके अभी रेस्पॉन्स कैप्चर करा है। ठीक है, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में शो रहा है सक्सेस मैसेज डिलेड अंटिल 2023 12 15 11:30। तो हमारा जो वर्क फ्लो है वो डिले हो गया है 11:30 तक। ठीक है, मतलब 3 घंटे बाद हमारा वर्क फ्लो रन होगा। इधर पर हमने ये सेटअप कर लिया है, तो हमने हमारे ऑटोमेशन की जो 3 स्टेप है वो सक्सेसफुली कर लिए। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना चाहते हैं हमारे कस्टमर को गूगल फॉर्म की लिंक के साथ, जिससे हम फीडबैक कलेक्ट कर लें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एड एक्शन स्टेप करना है। चूज ऐप में आप पर्टिकुलर व्हाट्सएप एपीआई चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल AI सेंसी, वाटी, इंटरेक्ट एक्सेट्रा। यहाँ पर मैं मेरे यूज केस में वाटी का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम वाटी चूज करेंगे। ओके, और एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है सेंड टेम्पलेट मैसेज, क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट वाटी अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो वाटी का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे डालना है API एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन, और ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, नेविगेट टू टॉप ऑन योर वाटी डैशबोर्ड, क्लिक ऑन हैमबर्गर आइकन, देन क्लिक ऑन API डॉक्स टू फाइंड योर API एंड पॉइंट एंड एक्सेस टोकन। ओके, तो आपको जाना है वाटी के अकाउंट पे, इधर पर आपको यहाँ पे जाना है API डॉक्स में, तो आपको यहाँ पे जो एक्सेस टोकन है वो मिल जाएगा और API एंड पॉइंट मिल जाएगा, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन दोनों को आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी और सिंपली यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट और आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है, तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ, क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे।
और आप देख सकते हैं हमारा जो वाटी का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, टेम्पलेट, ब्रॉडकास्ट नेम और कस्टम पैरम्स। ओके, अब इधर पर व्हाट्सएप नंबर वाली फील्ड में आपको पर्टिकुलर कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर देना, जिसकी मदद से उसको एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज चला जाए। ठीक है, तो इधर पर भी हम मैपिंग का ही इस्तेमाल करेंगे, आपको प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करना है। ठीक है, तो जो भी नंबर आपको रिसीव्ड होगा टाइडिकल से, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव होगी कस्टमर के फ़ोन नंबर की, वो आपको इधर पर मैप करना है। तो इधर पर हम सर्च कर लेते हैं फ़ोन नंबर। ओके, ये पर्टिकुलर फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आपको मैप करना है कुछ इस तरीके से। अब इधर पर आप सोच रहे होंगे ये एक डमी फ़ोन नंबर है तो व्हाट्सएप मैसेज कैसे जाएगा। तो यहाँ पर मैं लास्ट में एक वैलिड व्हाट्सएप नंबर डालूंगा, जिसकी मदद से मैं व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज शो कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन आपको जब आप ये ऑटोमेशन बनाएंगे तो आपको यहाँ पे नंबर मैप ही करना है प्रीवियस स्टेप से। ठीक है, तो इधर पर हमने व्हाट्सएप नंबर मैप कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर टेम्पलेट में आप काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली जो भी टेम्पलेट्स आपने क्रिएट करके रखी होंगी वाटी में वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो इधर पर आपको पर्टिकुलर टेम्पलेट चूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है कस्टमर फीडबैक। तो इधर पर मैं सर्च कर लेता हूँ पर्टिकुलर टेम्पलेट, कलेक्ट कस्टमर फीडबैक। ओके, तो यहाँ पर मैंने टेम्पलेट भी चूज कर ली है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रॉडकास्ट नेम देना है, कस्टम पैरम्स देना है। अब इधर पर ये दोनों चीज़ समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ वाटी के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है कलेक्ट कस्टमर फीडबैक। ओके, इधर पर कैटेगरी है यूटिलिटी, लैंग्वेज मैंने चूज करके रखी है इंग्लिश यूएस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट टाइटल। ओके, तो इधर पर आप ब्रॉडकास्ट टाइटल दे सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट या मीडिया। इधर पर मैंने नन रखा है तो मैं ब्रॉडकास्ट टाइटल मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, ये एज अ हेडर की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक स्टैंडर्ड मैसेज यहाँ पे ड्राफ्ट करके रखा है हेलो के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल सेट करे मैंने, तो हमारा मैसेज कुछ इस तरीके से दिखता है, हेलो डेमो कस्टमर, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू अबाउट द रीसेंट नेल अपॉइंटमेंट विच यू हैव scheduled with us at 2023-11-17-11. Please share your feedback by filling out this quick customer feedback form. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक भी जाएगी हमारे मैसेज में, और इधर पर आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं, वी विल यूज योर फीडबैक टू इम्प्रूव अवर सर्विसेज। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक सैम्पल स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करके रखा है। आप आपके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हैं जो भी आप भेजना चाहते हैं आपके कस्टमर्स को। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, ये वेरिएबल जो मैंने ऐड करके रखे हैं। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4। तो बेसिकली वेरिएबल्स आप इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपको इधर पर कस्टम पैरम्स में ऐड करने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम कलर वैल्यू ब्लू। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करूँ, आपको यही पर्टिकुलर फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करना है। इधर पर आप देख सकते हैं नेम, तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट वेरिएबल नेम आएगा क्योंकि पहला वेरिएबल है नेम। वैल्यू में आपको यहाँ पे प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करना होगा, मतलब नेम मैप करना होगा पर्टिकुलर कस्टमर का। तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है कि मैपिंग का मतलब होता है डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होना। तो इसलिए आपको यहाँ पे वेरिएबल्स उस तरीके से ऐड करने जो चीज़ आप हमेशा चेंज चाहते हैं, मतलब जो चीज़ आप हमेशा डायनेमिक चाहते हैं, मतलब जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं उसमें जो वैल्यू आप ऐड करेंगे वेरिएबल्स में वो हमेशा चेंज होती जाए, इसलिए आप यहाँ पे वेरिएबल्स ऐड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल्स ऐड करने। ठीक है, तो अगर आप न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं वाटी में, वो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको यहाँ पे न्यू टेम्पलेट मैसेज पे क्लिक करना रहता है, फिर आप इधर पर टेम्पलेट को कोई नाम दे दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं XYZ। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी चूज करना रहता है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग। लैंग्वेज आप पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश यूएस आप चूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रॉडकास्ट टाइटल का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, मैंने नन रखा है मेरी टेम्पलेट में। इधर से आप अगर आप टेक्स्ट रखते हैं तो हेडर में क्या मैसेज आप भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रीटिंग्स हर मैसेज के साथ भेजना चाहते हैं, ये वर्ड ग्रीटिंग्स आप भेजना चाहते हैं, तो आप उसको ब्रॉडकास्ट टाइटल एज अ रख सकते हैं इधर पर। ठीक है, उसके बाद अगर आप कुछ इमेज भेजना चाहते हैं या फिर वीडियो भेजना चाहते हैं हर मैसेज के साथ, या फिर डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे वो फाइल अपलोड करना है और उसका जो पब्लिकली एक्सेसिबल URL वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो आप ब्रॉडकास्ट टाइटल में वो चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बॉडी में स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करना है और ऐड वेरिएबल कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं वाटी में। तो मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है कलेक्ट कस्टमर फीडबैक नाम की। तो इधर पर आप देख सकते हैं वेरिएबल से नेम, योर सर्विस, मतलब इधर पर सर्विस का नाम आएगा, अपॉइंटमेंट डेट और फीडबैक फॉर्म लिंक। ठीक है, तो सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट में। इधर पर ब्रॉडकास्ट नेम मैंने नन रखा है, लेकिन इधर पर हम मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कलेक्टिंग फीडबैक्स। ओके, ये मैंने ब्रॉडकास्ट नेम यहाँ पे रख दिया है मैन्युअली टाइप करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कस्टम पैरम्स में हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को पहले तो कॉपी कर लेते हैं। तो कस्टम पैरम्स में हम इधर पर यही पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करेंगे, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, इधर पर कर देते हैं पेस्ट। ओके, और हमको 4 वेरिएबल्स हमने ऐड करें तो हमको 4 बार यही फॉर्मेट लगेगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके
इसको यहाँ पे करते जाता हूँ पेस्ट। ओके, बस अब हम इधर पर हमारा डेटा इंसर्ट करेंगे। तो नेम, इधर पर पहला जो वेरिएबल है वो है नेम, तो इधर पर नेम ऐड करते हैं। वैल्यू में हम प्रीवियस स्टेप से यहाँ पे नेम मैप कर देते हैं पर्टिकुलर कस्टमर का। ओके, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, नेम मैंने दिया था एलेक्स। ओके, एलेक्स जॉन, ये कॉन्टैक्ट नेम आ गया। ठीक है, तो हमारा अब सेकंड वेरिएबल क्या है, योर सर्विस। तो हम यहाँ पे डालते हैं नेम के आगे योर सर्विस। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर पर सेकंड वेरिएबल है योर सर्विस, तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। ओके, योर सर्विस। अब उसके बाद हमको यहाँ पे सर्विस का नाम देना है, तो लेट से यहाँ पर मैं मैन्युअली टाइप कर देता हूँ नेल। ठीक है, हमारी सर्विस का नाम है नेल, ये हमने मैन्युअली टाइप कर दिया। उसके बाद हमारा थर्ड वेरिएबल क्या है, थर्ड वेरिएबल हम एक बार देख लेते हैं। थर्ड वेरिएबल है हमारा अपॉइंटमेंट डेट। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सिंपली इधर पर कर देते हैं पेस्ट। ओके, और इधर पर हम डेट मैप कर देते हैं। तो हमारी जो अपॉइंटमेंट डेट है वो हम इधर से मैप कर देते हैं, जो हमको रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है स्टार्ट डेट, ये हमने मैप कर दी। ठीक है, और उसके बाद हमारा फोर्थ वेरिएबल क्या है, फोर्थ वेरिएबल है हमारा फीडबैक फॉर्म लिंक। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर पर हम नेम के आगे इसको पेस्ट करते हैं और वैल्यू में हम हमारी जो फीडबैक फॉर्म लिंक है उसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फीडबैक फॉर्म क्रिएट करा है गूगल फॉर्म में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर फॉर्म है मेरे पास। इधर पर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ और इसका एक शॉर्ट एंड URL में यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, इसको कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, तो आपको पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह करना है दोस्तों। ठीक है, अब आप क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन में, तो आपको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इधर पर ये जो मैंने व्हाट्सएप नंबर मैप करा है ये एक डमी फ़ोन नंबर है। तो इधर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैलिड फ़ोन नंबर डालता हूँ जिसकी मदद से मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज शो कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं एक वैलिड फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने एक वैलिड फ़ोन नंबर डाल दिया है। अब मैं सिंपली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। इधर रिजल्ट में वैल्यू में 1 शो रहा है, फोन नंबर में वैलिड फोन नंबर यहाँ पे शो रहा है, उसके बाद कॉन्टैक्ट की ID यहाँ पे मिल गई है। और अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि हमने जो कस्टम पैरामीटर्स में वैल्यूज ऐड करी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेल, अपॉइंटमेंट डेट, फीडबैक फॉर्म लिंक और कुछ अदर डिटेल्स हमको यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक व्हाट्सएप मैसेज जो मेरे को रिसीव हुआ है वैलिड फ़ोन नंबर पे, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता है पर्टिकुलर कस्टमर को। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैसेज जाता है। यहाँ पे मेरे को वैलिड फ़ोन नंबर पे मैसेज रिसीव्ड हुआ है मेरे व्हाट्सएप पे। हेलो एलेक्स जॉन, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू अबाउट द रीसेंट नेल अपॉइंटमेंट विच यू हैव स्केड्यूल्ड विद अस एट दिस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक बाय फिलिंग आउट द क्विक कस्टमर फीडबैक फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म की लिंक भी मिल गई है इधर पर इस पर्टिकुलर मैसेज में। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कस्टमर क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हम टेस्ट मोड में समझ रहे हैं, तो पर्टिकुलर कस्टमर को ये फॉर्म की लिंक चली जाएगी और वो इधर से फॉर्म को ओपन करके वहाँ से फीडबैक दे सकता है, फीडबैक फिल कर सकता है उस पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, और इधर पर आप देख सकते हैं वी विल यूज़ योर फीडबैक टू इम्प्रूव अवर सर्विसेज, थैंक्स ABC टीम। तो सेम टू सेम मैसेज हमको यहाँ पर रिसीव हो गया है जो मैसेज हमने ड्राफ्ट करा वाटी में। ओके, पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। इसमें कोई भी कोडिंग इसकी ज़रूरत नहीं है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया टाइटिकल, ट्रिगर इवेंट हमने लिया न्यू बुकिंग, एक्शन स्टेप में हमने लिया डेट टाइम फॉर्मेट ऑफ पैबली। इधर पर हमने ऐड सब्सट्रैक्ट टाइम की मदद से हमको जो अपॉइंटमेंट टाइम रिसीव हुआ था उसको हमने 3 घंटे आगे बढ़ाया, क्योंकि हम पर्टिकुलर कस्टमर को जो मैसेज भेजना चाहते हैं उसके व्हाट्सएप नंबर पे वो अपॉइंटमेंट बुकिंग के 3 घंटे बाद भेजना चाहते हैं। ठीक है, इधर पर हमने डिले बाय पैबली इसलिए यूज़ करा क्योंकि हमने हमारे वर्कफ्लो को डिले अंटिल कर दिया पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब 3 घंटे बाद हमारा जो वर्कफ्लो है वो रन हो। और उसके बाद हमने लास्ट एक्शन स्टेप में लिया वाटी, जिसकी मदद से हमने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं और आपका बहुत सारा जो समय है वो आप बचा सकते हैं। आप रेगुलर बेसिस पे आपके कस्टमर्स से फीडबैक भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।